दोस्तों, सऊदी अरबिया ने इतनी मुश्किलात के अंदर एक खुशी की खबर दी है, और यह खुशी की खबर उन हजरात के लिए है, उन आजमीन के लिए है जो कि सऊदी अरबिया में बड़ी शिद्दत से काफ़ी अरसे से या काफ़ी महीनों से इंतज़ार कर रहे थे उम्रा की अदायगी का। सऊदी अरबिया ने वजारत हज व उम्रा की जानिब से नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया है, और इसके मुताबिक इन्होंने लिखा है कि 1447 हिजरी का बाकायदा आगाज़ 14 जुल्हज मुताबिक 10 जून 2025 से होगा, और 15 जुल्हज से आप उम्रा वीज़ा पर सऊदी अरब के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब कि आप अगर सऊदी अरबिया उम्रा के लिए आना चाहते हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये विजिट वीज़ा वगैरह वाले भी जो परेशान है ना, दूसरे वीज़े वालों के लिए सेम डेट ही होगी 15 जुल्हज से। मैंने आपको पहले भी चंद दिन पहले बता दिया था ना कि जिलहज के 3-4 दिन बाद उम्रा खुल जाएगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये ऑथेंटिक खबर नहीं है, लेकिन एक उड़ती उड़ती खबर आई है कि जो सऊदी एयरलाइन की प्रमोशन है वो भी ये जल्दी निकालने लगे हैं। हो सकता है उम्रा खुलते साथ कोई हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर आ जाए, लेकिन ये अभी एक अनऑफिशियल न्यूज़ है, लेकिन कभी इम्कान बताया जा रहा है, क्योंकि कोई ना कोई जब खबर आती है उसका कोई ना कोई सोर्स होता है, कहीं ना कहीं बात हुई होती तो आती है ना। इसके अलावा आपको बताता चलूं कि सऊदी अरबिया ने पहले से ही नोटिस जारी कर दिया है कि सऊदी अरबिया नए सीजन में दाखिले की आखिरी तारीख 15 शवाल होगी, जबकि क़याम की आखिरी तारीख या कह लें कि एग्जिट करने की जो लास्ट डेट होगी वो 29 शवाल होगी। मतलब कि यकम जुल्क़द से पहले पहले आपको नए सीजन में हर सूरत में एग्जिट करना पड़ेगा। ये अच्छा किया है। ये आपको पता है इस मरतबा आपको रमज़ान शवाल में कितना ज़्यादा मसला हुआ था, तो अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ नए साल से सऊदी अरबिया ने पहले से ही पॉलिसीज बनाना शुरू कर दी है, ताकि तमाम टूर ऑपरेटर को और आम आवाम को पहले से पता हो कि हमने कम अज़ कम किस डेट पे लास्ट एग्जिट और किस डेट पे लास्ट एंट्री करनी है। फ्रेंड, इसके अलावा आप खबर सुन रहे होंगे कि होटल महंगे हो जाएंगे। होटलों का थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, मामूली सा, ज़्यादा नहीं आएगा। वो सिर्फ जो होटल डिमोलिश किए हैं नए बनाए जा रहे हैं उनकी वजह से थोड़ा सा रश ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। वो भी शारा इब्राहिम खलील वाली साइड पर डिफरेंस आएगा। अगर आप अजियाद रोड वाली साइड या कहीं और होटल लेते हैं तो फिर ये आपको मसला पेश नहीं आएगा। सेकंड नंबर पे जो होटल, बड़ी तादाद में होटल कुछ ऐसे हैं या सादी बिल्डिंग है जो सील कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि अगर तो उनको डिमोलिश कर दिया गया तो फिर तो जाहिर है वहाँ पे आप क़याम कर ही नहीं सकते, फिर होटल थोड़े से महंगे हो जाएंगे। अगर डिमोलिश नहीं किया गया, वो सिर्फ सील किए हैं, हज की वजह से बाद में खोल देंगे, तो फिर रेट जो है ना वो उसमें कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। उम्रा वीज़ा का रेट रियाल के साथ होता है, तो रियाल भी स्टेबल है। उम्रा वीज़ा रेट भी पाकिस्तानी करेंसी में देखा जाए तो 39,000 से लेके 42,000 रुपए तक आपको मिलेगा। और सम टाइम अगर आप 3 महीने का उम्रा, मतलब कि उम्रा तो 3 महीने का ही डेट लिखी होती है, लेकिन आप 3 महीने स्टे करना चाहते हैं तो फिर थोड़ी सी आपसे अमाउंट ट्रैवल एजेंट ज़्यादा भी ले सकते हैं। बाकी फ़्लाइटों के हवाले से आपको पता है कि फ्लाई अदील जो कराची से ऑपरेट कर रही है उसका भी फेयर काफ़ी ज़्यादा कम है। अल्लाह करे कि प्रमोशन जल्दी सऊदी एयरलाइन निकाल दे तो वो बहुत ज़्यादा कम फेयर होगा, और उसमें फैसिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इमिग्रेशन बड़ी अच्छी होती है, और आपको एयरलाइन के अंदर फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मिलती है। जंबो एयर जेट होते हैं। इसके अलावा जो लोग सस्ता ट्रैवल आने जाने का करना चाहते हैं तो आपको पता है कि ज़्यादातर लोग, वैसे एयरलाइन का नाम तो नहीं लेना चाहता मैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट लोग एयर ब्लू पे ट्रैवल करते हैं, क्योंकि एक तो इसमें आपको एक नॉर्मल सा इकोनॉमिकल कह लें कि ट्रैवल इसमें आपको मिल जाता है, मिड लेवल की फैसिलिटीज़ भी हो गई, टिकट भी होगी, इस तरह सारा कुछ नॉर्मल हो जाता है। जो इस दफ़ा वाया के साथ रेट निकला है वो तकरीबन 1,65,70,000 रुपये कराची से मुकम्मल पैकेज रेट निकला है, और 1,85,000 रुपये निकला है डायरेक्ट एयरलाइन के साथ। कनेक्टिंग के साथ 1,65,70, डायरेक्ट के साथ 1,85 तक का। और ये मैं आपको बता रहा हूँ 21 दिन के लिए जो एक इकोनॉमिकल उम्रा पैकेज मुकम्मल आपको मिलता है। और अगर आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद दूसरे एयरपोर्ट से लेते हैं पैकेज, मतलब कोई भी और एयरपोर्ट हो, फैसलाबाद हो, मुल्तान हो, तो किसी भी और एयरपोर्ट से पैकेज लेते हैं तो उसका एक एवरेज जो रेट लिखना है 2,11,000 रुपये निकला है शटल होटल के साथ, और 2,21,000 रुपये निकला है डायरेक्ट एयरलाइन के साथ। बाकी जितने आप अच्छे होटल लेते हैं, जितना डिस्टेंस करीब लेते हैं, या जितनी आप फैसिलिटीज़ ज़्यादा लेते हैं, ये शेयरिंग का मैंने पैकेज बताया, आप अगर क्वाड, ट्रिपल, डबल लेते हैं उस तरह ये पैकेज वेरी करता जाता है, कम ज़्यादा होता जाता है। बाकी इसके अलावा आपने इस मरतबा जो फ़्लाइटें करवानी है
मेरा तो मशवरा यही है, पैसे थोड़े से ज़्यादा लगे फिर भी आप रिफंडेबल फ़्लाइटें करवाइएगा, नॉन रिफंडेबल टिकट ना करवाइएगा, क्योंकि जंग के हालात की वजह से कुछ एयरपोर्ट बंद है, कहीं पे फ़्लाइटों का शेड्यूल चेंज हो रहा है, तो पता कोई नहीं किस वक्त क्या मामला पेश आ जाए। तो बेहतर है कि आप फ्लेक्सिबल डेज में रिफंडेबल टिकटें ले ताकि आपको मसला पेश ना आए। और इसके अलावा आपको एक और अहम खबर भी बताता चलूँ कि पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट लेकर जाना मत भूलिएगा, फिर ना कहिएगा कि हमें ऑफलोड कर दिया गया है या हमें एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा मसला पेश आया है या हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ। जब आप दूसरे ममालिक के रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपके साथ यही कुछ हो सकता है। दुआ है अल्लाह ताला मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स पे आसानियां पैदा फरमाए और इनको बार बार बाअदब उम्रा की सआदत नसीब फरमाए। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे बहुत ज़्यादा प्रमोशन डिस्काउंट निकलेंगे, अच्छे अच्छे पैकेजेस आएंगे, सबसे पहले आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो जाऊँगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहा करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।